नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर, जो आपके लिए रोज लेकर आता है कुछ न कुछ ऐसी टेक्निक जो आपके जीवन की गुणवत्ता को साहब आपकी मानसिक शांति, आपकी प्रसन्नता और आपकी खुशियों को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। आज भी हम लेकर आए हैं एक ऐसा ही विषय। देखिए, कहते हैं कि साहब बुढ़ापा तो शुरू होता है पैरों और हाथों से। सबसे पहले पैर कमजोर होते हैं, हाथ कमजोर होते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर पे बुढ़ापा उतरता है। लेकिन जीवन में हर आदमी लंबा जीवन तो जीना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, लेकिन ये कभी पसंद नहीं करता कि साहब वो लंबा जीवन बीमारियों से परेशान रहे। अब साहब डॉक्टरों की तो मजबूरी है, हमारा आज का मेडिकल साइंस ये कहता है कि साहब हम आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ा सकते हैं। आपका जीवन जो औसत 60 साल का था आज 85-90 साल का हो गया है, लेकिन हम आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप स्वस्थ रहेंगे। फिर ये गारंटी देगा कौन? साहब ये गारंटी देता है हमारा आयुर्वेद, हमारा योग और प्राणायाम का विज्ञान। कारण ये है कि ये जो दीर्घायु का कामना थी और आशीर्वाद था, ये आज का नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जब ऋषि आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद का मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। आशीर्वाद का मंत्र है पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः श्याम शरदः शतम। कहने का मतलब ये आंख, नाक, कान, मुंह सब काम करते रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा 100 साल का जीवन हो जिसमें हम वृद्धि करते रहें। अब ये तो पूरा स्वस्थ जीवन हुआ। और जाहिर सी बात है कि अगर वो आशीर्वाद देते थे तो इसका उनको तरीका भी पता था, इसके रहस्य भी पता थे। समस्या ये है कि हमारे पास आज जानकारियां तो बहुत हैं, लेकिन वो तरीके कहीं हम भूल गए हैं। मैं बताता हूं आपको ना, कोई परेशानी की बात नहीं। आपको आज कुछ ऐसे तरीके, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं बता रहा हूं, जो आपके जीवन में शारीरिक से लेकर मानसिक से लेकर और आध्यात्मिक से लेकर हर स्तर पर आपको स्वस्थ करेंगे। ये है तो 50+ वालों के लिए ज्यादा जरूरी, लेकिन अगर इसे उसके पहले वाले यानी हमारे जेनजी भी शुरू करते हैं तो इस बात का तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में वो परेशानियां जो समय के साथ आना लोग बताते हैं जरूरी है, नहीं आएंगी। अब ऐसे में कोई लंबा चौड़ा जिम रूटीन, योग, प्राणायाम के घंटों की मेहनत संभव नहीं हो पाती हर आदमी के लिए। इसलिए मैंने कुछ ऐसे प्राणायाम चुने हैं जिनको करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुल 30 मिनट का समय चाहिए। और सब इतना तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ही न होंगे तो फिर क्या, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, सब कुछ हम ही से तो हैं। चलिए अपने को स्वस्थ बनाने की इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए और हम लोग देखते हैं। देखिए, 50+ के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है उंगलियों के कंट्रोल का खत्म हो जाना या कम हो जाना। चीजें आपसे बार बार छूट जाती हैं, पकड़ मजबूत नहीं रहती है और कभी कभी उसके कारण कुछ कंपन की स्थिति भी बनती है। पार्किंसन की शुरुआत लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, पहली एक्सरसाइज नंबर 1 में अपने दोनों हाथों को आगे की ओर ऐसे फैला दीजिए और फैलाने के बाद सारी उंगलियों को खोल दीजिए। इन हाथों की जो उंगलियों में नसें होती हैं, ये बड़ी फाइन नसें होती हैं और ये फाइन मोटर के द्वारा संचालित होती हैं, कंट्रोल होती हैं। होता ये है कि हमारे ये हाथ तो बने थे पहले हर काम को करने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए। आज की लाइफ स्टाइल में हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन ताकत को बनाए रख सकते हैं। तरीका, हाथों को फैलाइए, सारी उंगलियों को खोलिए, उसके बाद इन्हें झटके से बंद कीजिए। मुट्ठी को पूरी तरह बांधिए, कस के बांधिए, ताकि हाथों पर असर महसूस हो। और इस क्रिया को आप लगातार 100 बार कीजिए। 100 बार इसको करना है। ये आपकी उंगलियों की सारी मसल्स को, उनकी नर्व्स को एकदम पूरी तरह फिर से वैसे ही क्रियाशील बना देगी जैसे आपकी युवावस्था में होती थी। और नतीजा निकलेगा, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और हाँ, इस एक्सरसाइज से आपके ये 4 आर्म्स ये भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपको उसका फर्क खुद 1 सप्ताह में अधिकतम पता चल जाएगा। इसको करके देखिएगा। अब दूसरी जो समस्या आती है वो है फ्रोजन शोल्डर की। दोनों कंधों की मांसपेशियां, डेल्टॉइड मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, फ्रंट डेल्टॉइड, इनमें धीरे धीरे कमजोरी आती है। नतीजा ये निकलता है हाथ उठाने में कभी कभी दिक्कत होने लगती है। कभी कभी लोगों को देखा गया है कि अगर पूरा हाथ उनको उठाना हो तो ये उनके लिए संभव नहीं होता। स्मूथ
इस प्रकार का फंक्शन। इसको ठीक करने के लिए बहुत साधारण से एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें करना ये है, अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला दीजिए एकदम कंधों की सीध में और मुट्ठियों को बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद दोनों मुट्ठियों को क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे एक सर्कल बनाइए और ये सर्कल बनाना 100 टाइम, 100 बार इसको बनाना है। हालांकि अब शुरुआत करेंगे तो शायद आप इसे 10 या 20 बार कर पाए, घबराने की बात नहीं है। ये जैसे जैसे आप इसको लगातार करेंगे वैसे वैसे आपके कंधों के सारे मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी और आप इसे 100 बार कर पाएंगे। करके देखिए। 100 बार इस तरह घुमाने के बाद फिर 100 बार इसे 100 टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे और ये आपके फ्रंट डेल्टॉइड, बैक डेल्टॉइड, शोल्डर मसल्स, बड़ी मसल्स, इन सबको ठीक कर देगा। एक्सरसाइज नंबर 3, ये एक्सरसाइज कंधों से लेकर कलाई तक के आपकी सारी मसल्स को और नसों को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाती है। और ये सारी एक्सरसाइज करने में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ना, बड़े आराम से कर सकते हैं और पूरा करने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है। अपने लेफ्ट हैंड को सामने फैलाइए। फैलाने के बाद राइट हैंड को सारी उंगलियों को पकड़िए, लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियों को, और फिर इन्हें नीचे की ओर झुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 टाइम इसे नीचे कीजिए। ये आपके सारे अपर मसल्स को रिलैक्स भी करता है, स्ट्रेंथन भी करता है। फिर यही काम राइट हैंड से करना है। इसको लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 टाइम इसे कीजिए। और इसके बाद एक दूसरी एक्सरसाइज जिसमें आपके ऊपर की मसल्स, बाहर की मसल्स, ट्राइसेप्स मसल, ये सभी कुछ फाइन ट्यून हो जाती हैं। उसे करने के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाइए और हथेलियों को नीचे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ये कुल 4 एक्सरसाइजेज हैं और ये आपके हाथों की ताकत को दोबारा फिर से पहले जैसा करने के लिए सक्षम है। अब मैं बताता हूँ पैरों की कुछ एक्सरसाइज जो आपके पैरों को पूरा स्ट्रेंथन करेंगी, सारी मांसपेशियों को, उनमें ब्लड फ्लो को ठीक करेंगी। दोस्तों, ये कहते हैं कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे पैर में सबसे बड़ी मसल्स भी होती हैं और सबसे बड़ी हड्डियां भी होती हैं और इनको स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत होती है लगातार इनको केवल प्रोटीन नहीं बल्कि एक्सरसाइज भी मिलती रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हमारी आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है, घर में बैठना है, निकलना है, गाड़ी में बैठना है, ऑफिस या अपने दुकान पर पहुंचना है, काम करना है, फिर वापस आना है और वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सुबह 10 मिनट निकालिए। एक इस तरह की रॉड ले लीजिए, कोई भी रॉड चलेगी। ये स्टील की रॉड मैंने ली है, आप प्लास्टिक की रॉड भी ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए कि वो आपके कंधे की ऊंचाई के बराबर की हो। ये सही नाप होती है और काफ़ी सुविधाजनक होती है। या अगर आप चाहें तो बांस का भी कोई ऐसा ले सकते हैं, लाठी का भी कोई टुकड़ा ले सकते हैं। इसको अपने सामने रखिए लगभग 2 फीट दूर। ये आपको सहारा भी देगा क्योंकि ओल्ड एज में बैलेंस की कमी होती है। 50 प्लस के बाद पैरों का बैलेंस थोड़ा कम होता है। इसको अपने सामने रखिए, दोनों हाथों से पकड़िए और स्क्वाटिंग पोजीशन बनाइए इसको सामने रखकर। स्क्वाटिंग पोजीशन का मतलब है बैठना है, लेकिन पूरा नहीं, जैसे कुर्सी पर बैठते हैं वैसे बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार आप करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि पैरों में कुछ हो रहा है। होने दीजिए, क्योंकि वही आपको ताकत देने वाली है। और 10-10 के 3 सेट आपको करने हैं।
यकीन मानिए आपके पैरों में फिर वही ताकत दिखाई देगी। चलिए अब इसके द्वारा हम अपने बैलेंस को भी कैसे सुधार सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो दोनों पैर हैं ना, इन पर हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस होता है। और वो कहते भी हैं कि हमारे पैर का जो पिंडली का हिस्सा है ये हमारा सेकंड हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट के बाद सबसे ज़्यादा ब्लड इसी में होता है। अब इसको करने के लिए हमें खड़े हो जाइए और एक पैर को उठाइए। बहुत संभाल के उठाइएगा, क्योंकि अगर बैलेंस खराब है तो समय लगेगा थोड़ा सही होने में। इसके लिए एक पैर को उठाइए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 90 डिग्री ले जा पाए। उठाइए और नीचे लाइए। 10 बार दाहिने पैर से और 10 बार बाएं पैर से उठा के यहाँ रोकने की भी कोशिश कीजिए। ये छड़ी सहारा देगी आपको, इसको ऐसे रोकने की कोशिश कीजिए। इसको जब आप करेंगे तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट का हिस्सा, ये दोनों ही पावरफुल हो जाएंगे। एक बोनस एक्सरसाइज जो आपकी पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेंड करेगा। इस रॉड को लगभग किनारे की ओर पकड़िए दोनों हाथों से, सर के पास लाइए और पूरा झुकिए। फिर इसे लेकर खड़े हो जाइए। अब यहाँ से शुरू होती है परीक्षा। इसको पूरा पीछे ले जाइए, हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए, इस प्रकार खोले हुए पूरा पीछे ले जाइए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी आपके कंधे और आपकी मसल्स 30 वर्ष की तरह हैं, क्योंकि 30 के बाद इसे करना मुश्किल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अगर ये आपने कर लिया तो इसके माने हैं कि आपकी बॉडी फिट होने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब इन एक्सरसाइज को अपनी लाइफ रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि जब आप इसे रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उम्र के साथ ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी वो फिर से बढ़ने लगी है। क्योंकि साइंस ये कहता है हमारे सेल्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं। अगर ये सही है तो हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें बूढ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल हमें बूढ़ा बनाती है। और अगर हम उसे संभाल लें तो निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। एक सलाह और है, वो ये है, पूरी लाइफ रूटीन में प्राणायाम को ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल डीजेनरेशन होता है वो होता है हाइपर ऑक्सीजनेशन के न होने के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं या हमारे सेल टूटने लगते हैं। और उसको करने के लिए करना है बहुत आसान है। सांसों को तेज चलाइए, कम से कम 3 मिनट। और तेज चलाने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। वो एक्सरसाइज है, अपने हाथों को कंधे तक ले जाइए, लंबी सांस खींचते हुए, और फिर तेजी से नीचे लाइए सांस को छोड़ते हुए। इसका प्रैक्टिस हो जाए ना तो थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। कैसे तेज करेंगे? अब ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि न केवल ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी, बल्कि आपके शोल्डर की पावर को भी बढ़ाएगी। और शोल्डर को गर्दन से जोड़ने वाली जो मसल्स होती हैं, इनको भी पावरफुल करेगी। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी, लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हाथ तो मजबूत होंगे ही होंगे। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा लेते हैं।
क्योंकि बॉडी में उम्र के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना बहुत आसान है। हाथों को ऊपर कीजिए, ताड़ासन, इसको योग में ताड़ासन कहते हैं, लेकिन मैं इसे आधुनिक विज्ञान और जो मॉडर्न एक्सरसाइजेज हैं उनसे जोड़ के चलता हूं। ताड़ासन बनाइए और झुकिए, जितना झुक सकते हैं बिना पैरों को उठाए हुए। ये दोनों पैर आपके जमीन पर ही रहने चाहिए। जितना झुक सकते हैं झुकिए। फिर यही काम आप लेफ्ट साइड में कीजिए। ये फिर राइट, लेफ्ट, वेरी गुड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 5-5 बार दोनों तरफ, दैट्स एनफ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग भी साथ साथ कर लीजिएगा, क्योंकि स्पाइनल कार्ड को भी स्ट्रेंथ चाहिए, वरना बुढ़ापे में 50 के बाद 60 के बाद धीरे धीरे कमर झुकने लगती है और ये लगता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे कमर की हड्डी अब साथ नहीं दे रही है। अक्सर लोगों को इस तरह खड़ा होना पड़ता है। नहीं, आप सीधे खड़े रहेंगे, बस वो एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज क्या है? अपने हाथों को नीचे ले जाइए और जमीन को छूने की कोशिश कीजिए। 1 2, ये 5 बार करना है। अगर हाथ जमीन से टच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी टच होगा। और फिर इसी को बैकवर्ड बेंडिंग में करते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग में अपने हाथों को अपनी कमर पर रखिए, इस तरीके से अपने वेस्ट पर रखिए और पीछे की ओर झुकिए। थोड़ा सा ये कठिन है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं है बॉडी का तो गिरने की संभावना रहती है। इसलिए जब शुरू कीजिएगा तो किसी के साथ शुरू कीजिएगा, कोई सहायक रहना चाहिए। और दोस्तों, अब चलते चलते एक छोटी सी एक्सरसाइज और, जो आपके पैर और अपर बॉडी के फाइन कोऑर्डिनेशन को बनाती है। चलने में लड़खड़ाहट नहीं होती है। चलने में कहीं पैर ऊपर नीचे पड़ भी जाएं तो गिरने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ओल्ड एज में होता यही है कि हमारे पैर जरा सा डगमगाए, गिरते हैं, कभी कूल्हा टूटता है, कभी हड्डी टूटती है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो इसको करने के लिए फिर उसी रॉड को हम लोग उठाते हैं और अपने पैरों को, एक पैर को आगे बढ़ाइए, जमीन पर ऐसे गोला बनाइए पैर से, पैर के अंगूठे से। थोड़ा सा कठिन है, इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूं। इस तरह की कोई चटाई या योगा मैट, दोनों ही काम करेगी, बिछा लीजिएगा। अब मेरे पास चटाई है, मैंने चटाई बिछा दी है। इस तरीके से लेट जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के बगल में एकदम रिलैक्स पोजीशन में छोड़ दीजिए। अपर बॉडी को, कमर से ऊपर की बॉडी को एकदम स्थिर रखिए। केवल पैर को उठाइए, एक पैर को उठाइए और इससे सर्किल बनाने की कोशिश कीजिए। ये 5 टाइम आप करेंगे। इसके बाद लेफ्ट पैर को उठाइए और इससे सर्किल बनाइए। ये आपके कमर की मांसपेशियों को और पैर की मांसपेशियों को एक कोऑर्डिनेशन में लाता है। और अंत में बस बैठ जाइए सुखासन में या पद्मासन में और कुछ गहरी सांसें लीजिए नाभि तक के लिए। एक हाथ को नाभि पर रखिए, एक को सीने पर, दाहिने हाथ को नाभि पर रखिए, बाएं हाथ को सीने पर रखिए। ब्रीथ कीजिए और नाभि फूलनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए, सीना नहीं।
इसको करते ही आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक बहुत अच्छी शांति, पूरी ऊर्जा का एक संचार हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी खुद हल्की, एनर्जेटिक और फिर से आपको तरोताज़ा लगेगी। तो ये बताइएगा अवश्य कि इन एक्सरसाइज में से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और किसको आप अपनी डेली रूटीन का एकदम पक्का पार्ट बनाने जा रहे हैं। अपने कमेंट से अवगत कराइएगा और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ताकि आप क्या और जानना चाहते हैं ये हमें पता चले और फिर उसी तरह हम आपकी सहायता के लिए हाजिर रहें। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।